प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम सूची पर्यावरण पाठ के 5वें पद्यांश से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चौथे पद्यांश तक पढ़ लिया था, तो चौथे पद्यांश के अनुवाद को एक बार हम वापस देख रहे हैं कि कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम। तो लेखक अपने किसी मित्र को संबोधित करके कह रहा है कि हे मित्र, कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय ग्रामांते पयः पूरम निर्जर नदीम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्। कुछ समय के लिए, कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, माम यानी मुझको, अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय इस नगर से बहुत दूर ले चलो, ग्रामांते गांव के अंतिम छोर पर, अहम किम करोमि पयः पूरम निर्जर नदीम प्रपश्यामि जल से परिपूर्ण झरनों और नदियों को देखूंगा, और एकांते कांतारे एकांत किसी जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, मैं संचरणम स्यात् मेरा विचरण होवे, सूची पर्यावरणम एव शरणम और शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा सहारा है। अब हम 5वां पद्यांश देखते हैं। अब जंगल में या पर्यावरण प्रकृति की कोख में प्रकृति की रम्यता क्या क्या होती है, वो 5वें पद्यांश में बताया गया है कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूची पर्यावरणम। अन्वय करते हैं। पहला शब्द आएगा हरित तरुणाम, ललित लता नाम माला रमणीया। ये लाइन पूरी है जैसे कि जैसी आ रही है। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया समीर चालिता, ये 5वां शब्द है, समीर चालिता कुसुमावली, समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया और शात। यहाँ शान में लिखा हुआ है तो अनुनासिक संधि होती है यहाँ पर, शात प्लस में अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि इस तरीके से, ठीक है। और रसालम मिलिता, इसके बाद नवा शब्द शात आ जाएगा अंतिम, फिर रसालम मिलिता, रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम सूची पर्यावरणम एव शरणम। ये इसका पूरा अन्वय हो गया है। तो अब जंगल में कैसा दृश्य कवि को दिखाई दे रहा है कि हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों से युक्त। हरित तरुणाम, हरित यानी हरे भरे, तरु यानी वृक्ष, तो हरे भरे वृक्षों की, और ललित लता नाम, और ललित लताओं से युक्त। ललित यानी सुंदर, लताएं यानी बेलें, तो सुंदर बेलों की माला रमणीय, माला यानी पंक्ति, माला का अर्थ होगा पंक्ति, रमणीय यानी बहुत ही सुंदर लगने योग्य, बहुत ही सुंदर लग रही है। हरे भरे वृक्षों के जो कुंज हैं वो, और ललित लता नाम माला, और ललित सुंदर बेलों की जो पंक्तियां हैं
वो रमणीय सुंदर लगने वाली है। और समीर चालिता कुसुमावली, समीर यानी हवा, हवाओं के द्वारा चलाई हुई, यानी जैसे जैसे हवाएं चलती है वैसे वैसे धीरे धीरे जो फूलों की पंक्तियां हैं, कुसुम अवली यानी फूलों की पंक्तियां, मैं वर्णिया शात, मुझको अच्छी लगने वाली है, यानी मुझको बहुत ही अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? समीर चालिता कुसुम अवली, कुसुम यानी फूल, अवली यानी पंक्ति, फूलों की जो पंक्तियां हैं वो भी मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। और रसालम मिलिता, रसालम यानी रसाल का अर्थ होता है आम का वृक्ष, और मिलिता यानी आम के वृक्ष पर लिपटी हुई नवमालिका, नई नई जो बेलें हैं उनका संगमनम अपि रुचिरम, उनका मिलन भी बहुत ही सुंदर है। कोई नई बेलें हैं तो वो धीरे धीरे आम के वृक्ष पर, तने पर ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो वो दृश्य भी बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अतएव सूचि पर्यावरणम एव शरणम, जो अंतिम पदबंध है ये सूचि पर्यावरणम, तो पूरी लाइन आएगी सूचि पर्यावरणम एव शरणम। इसलिए ये सुंदर पर्यावरण ही, पवित्र पर्यावरण ही एक हमारी मात्र शरण है। ठीक है, इस प्रकार ये पद्यांश पूरा हो जाता है। फिर छठा पद्यांश है, ऐ चल बंधो, ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम न कुर्याद जीवित रस हरणम, सूचि पर्यावरणम। अब कवि अपने मित्र को संबोधित करके कह रहा है कि ऐ चल बंधो, ऐ बंधो, ऐ और बंधो ये संबोधनात्मक शब्द है। ऐ बंधो खगकुल कलरव, ये पूरा एक ही शब्द है, एक साथ। ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। चलतु चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, तो ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल। फिर पूर्व कलरव, ये दोनों शब्द एक साथ में हैं। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य, पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य सुख संदेशम, ये वाला शब्द पूरा, सुख संदेशम धृत। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम, यहाँ से ये शब्द पूरा हो जाएगा, जीवित रस हरणम न कुर्यात। अब ये पूरा अन्वय हो गया। ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो सुख संदेशम धृत, चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम न कुर्यात, सूचि पर्यावरणम एव शरणम। अब इसका अनुवाद करते हैं कि ऐ बंधो, अरे बंधु, हे मित्र, हे भाई, क्या करो? खगकुल कलरव, पक्षियों के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है ना, कलरव ध्वनि उत्पन्न, खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह, तो पक्षी कुलों के जो समूह हैं उसकी कलरव ध्वनि से युक्त गुंजित वन देशम चल, गुंजायमान हो रहे ऐसे वन प्रदेश में तुम मुझको ले चलो। पूर्व कलरव, पूर्व का अर्थ होता है नगर, महानगर या नगर, तो पूर्व कलरव यानी नगरीय कोलाहल से, कलरव ध्वनि यानी नगरीय कोलाहल, जहाँ चारों तरफ भीड़ भाड़ और है ना, आवाज़, शोर प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ऐसे उस माहौल से संभ्रमित जनेभ्यो, संभ्रमित जनेभ्यो, उससे भ्रमित हुए लोगों के लिए, है ना, महानगरीय कोलाहल से संभ्रमित हुए लोगों के लिए
सुख संदेशम धृत, सुख का संदेश धारण कराओ। हे मित्र, ऐसे लोगों में इस सुख संदेश को बांटो कि इस पृथ्वी पर, इस महानगरी जीवन से दूर एकांत जंगल में भी एक अच्छा आनंददायी माहौल होता है, जहाँ पक्षियों की जो कलरव ध्वनि है और निर्जर नदियों का जो कल कल करते हुए उस पानी का बहना है ना, तो ऐसा प्राकृतिक माहौल भी है। आप इस महानगरी जीवन से कुछ दूर जाए तो ऐसा सुख का संदेश उनको धारण कराओ। और चाकचिक्य जालम, शहरी चकाचौंध, चाकचिक्य जालम यानी शहरी चकाचौंध, जीवित रस हरणम, जीवन के रस, सुख रूपी रस का हरण, न कुर्यात, कहीं कर नहीं जाए। जीवन का जो रस है, जीवन जीने का जो सुख है, उस आनंद का कहीं वो हरण नहीं कर लेवे। ये जो शहरी चकाचौंध है, वो जीवन जीने का जो एक सामाजिक सौहार्दता का जो संदेश है, उस रस का कहीं ये हरण नहीं कर ले, यानी कहीं इसको मिटा नहीं दे। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारी शरण है। इसका अनुवाद मैं एक बार वापस बोल देता हूँ कि हे मित्र, पक्षियों की सामूहिक कलरव ध्वनि से युक्त गुंजायमान वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो, जो कि नगरीय कोलाहल, पूर्व कलरव, नगरीय कोलाहल से युक्त संभ्रमित जनेबियों, भ्रमित बुद्धि वाले लोगों के लिए सुख संदेशम धृत, सुख का संदेश धारण कराओ। अर्थात नगर के शोरगुल से थके हुए लोगों के लिए जो वहाँ अच्छा सुख मिलेगा। और चाकचिक्य जालम, शहरी चकाचौंध वाला जो ये जगत है, ये जो शहर है, वो जीवित रसहरणम न कुर्यात, कहीं जीवन का जो सुखमय आनंद है, उस रस का कहीं ये हरण नहीं कर ले, कहीं उस सुख को ये मिटा नहीं देवे। सूची पर्यावरणम एव शरणम, एक शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारी शरण हो सकता है। इस पाठ का अंतिम पद्यांश है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्न समाविष्टा। तो शान्न शब्द दिया हुआ, तो यहाँ पर इसका विच्छेद वही होगा, अनुनासिक संधि है, शात प्लस न, अनुनासिक संधि है, ठीक है, अनुनासिक संधि। मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम, इसका अन्वय देखते हैं। लता तरु गुल्मा, पहला शब्द हो गया लता तरु गुल्मा, प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, पिष्टा न भवन्तु, भू धातु का शब्द है, भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु लोट लकार में। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न और शात, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न शात, अहम, अहम अपनी तरफ से जोड़ देना, ठीक है, अहम, जो अपनी तरफ से शब्द जोड़ते हैं उनको कोष्टक में ले लें। अहम मानवाय जीवनम कामये, जीवन मरणम न, जीवन मरणम न, हे शुचि पर्यावरणम एव शरणम। लता तरु गुल्मा, लता का अर्थ लताएं, बेलें, प्रकृति की कोख में, और तरु यानी वृक्ष, और गुल्म यानी झाड़ियाँ। तो लता पताएं, तरु वृक्ष और झाड़ियाँ
प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, है ना, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे पिष्टा न भवन्तु, कहीं दब नहीं जाए। पिष्टा न भवन्तु, कहीं प्रकृति के कोप में वापस ये दब नहीं जाए। और पाषाणी सभ्यता, जो हमारी मानवीय सभ्यता को कहा जाता है कि ये पत्थरकालीन युग सभ्यता है, पाषाणी सभ्यता कहा जाता है। तो ये जो पाषाणी सभ्यता है, मानव सभ्यता, ये निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, कहीं निसर्ग में समाविष्ट, समाविष्ट यानी कहीं दब नहीं जाए, प्रकृति के कोख में वापस दब नहीं जाए। अहम मानवाय जीवनम काम्ये, मैं मानवों के जीवन की कारण कामना करता हूँ। जीवन मरणम न, जीवित लोगों के जीवन के मरण की नहीं, है ना, जीते हुए लोगों की मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। मैं मानवों के जीवन की कामना करता हूँ कि वो व्यक्ति सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। शुचि पर्यावरणम एवं शरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा सहारा है, आप हम सभी लोगों का। इसलिए जितना हो सके हम प्रकृति का संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें। यहाँ पे आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है, सभी पद्यांशों के अनुवाद हो जाते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेजे जाएंगे, तो आप उन प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिकाओं में करें और सभी पद्यांशों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद आपको लिखना ही है। तो प्रश्नोत्तरों को एक बार देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो बिल्कुल सरल उत्तर है, दुर्वहम, यहाँ पर जीवन जीना कैसा हो गया है, दुर्भर हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो कालायस चक्रम, क्या शब्द होगा, कालायस चक्रम, लोह चक्र, कालायस चक्रम। फिर कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खराब पदार्थों से युक्त क्या मिश्रित हो गया है, तो समस्तम भक्षम, भक्षम इति भोज्य पदार्थम, ये सब कुत्सित वस्तु मिश्रितम। और अहम कस्मे जीवनम काम्य, अभी आपको 7वें पद्यांश अंतिम बताया कि मानवाय जीवनम काम्य, किसके जीवन की कामना करता हूँ, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, मानवाय। फिर केशाम माला रमणीय, तो हरित तरुणाम ललित लताना, हरित तरुणाम हरित तरुणाम और ललित लताना, ललित लताना माला रमणीय, यहाँ 2 शब्दों में उत्तर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके एक पदेन उत्तर तक। फिर दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, तो कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ महानगरों के बीच जीवन जीना दुर्भर हो गया है। तो कवि महानगरात दुर्वहम जीवनम दृष्टवा, महानगरस्य जीवनम दुर्वहम इति दृष्ट्वा तस्मात् भीतः शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृते शरणम इच्छति, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अतएव शुचि पर्यावरणम एव शरणम, इसलिए। फिर कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में संसरण कठिन हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं। यहाँ महानगरों के मध्य में वाहनानां अनंता पंक्तयः, अतएव अत्र संसरणम अपि कठिनम जातम, और अत्र लोह चक्रम अनिशम चलत, यहाँ लोह चक्र, लोहे का जो पहिया है, दिन रात चलता रहता है।
अस्मात् एव अत्र संसरणं कठिनं वर्तते। और अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो अत्र समस्तं पदार्थमपि दूषितम्। अस्माकं पर्यावरणे वायुमण्डलं, जलं, भक्षं, खाद्यपदार्थं, पृथ्वीम् इति समस्तं दूषितम् अस्ति। कवि कुत्र सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, तो कवि ग्रामान्ते एकान्ते कान्तारे सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति। फिर स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्, तो स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरणे शुचि पर्यावरणे एव भ्रमणीयम्। फिर तीसरा संधिपद या विच्छेद है, तो संधिपद मैंने पूरे पाठ में आपको बता ही दिए हैं। फिर अव्यय पदों की पूर्ति आप आराम से कर पाएंगे। पांचवें में अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम, तो पर्याय पद भी आप आराम से लिख सकते हैं। पर्याय पद यानी जो समानार्थी पद है, जिससे कि पाठ में से, पद्यांशों में से आप इनके अर्थ देख सकते हैं। ठीक है। फिर अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानां पाठा चित्वा लिखत, तो जैसे सुकर्म लिखा हुआ है, तो सुकर्म का क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। दूषितम का सूचि। फिर ग्रहणंती, तो वितरंती। निर्मलम, तो निर्मलम का समलम। दानवाय का मानवाय। शांता का अनंता। ठीक है। फिर उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा समस्त पदानि व समासनाम समास नामम च लिखत, तो समास आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अव्ययभाव समास भी पढ़े, तत्पुरुष भी पढ़े, द्विगु भी पढ़े। तो जो समास आप पढ़े हुए हैं उनके नाम आराम से लिख ले। बाकी आपको यहाँ पर सोल्व करके दिया हुआ है PDF फाइल में। फिर रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना। जैसे कज्जल मलिनम, तो काजल जैसा काला, तो प्रश्न बनेगा कीदृशम। कीदृशम यानी कैसा, कीदृशम इति कैसा। फिर पक्षिणाम, तो यहाँ षष्ठी बहुवचन है, तो प्रश्न बनेगा कैसाम। कैसाम यानी किसका। ठीक है। पूर्ण वाक्य में प्रश्न निर्माण करें। फिर पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा, तो लता तरु और गुल्मा यानी बहुवचनांत शब्द हैं। तो यहाँ पर कह कौ के कौन। फिर महानगरेशु, तो स्थान बताया, तो कुत्र स्थानवाच्य। फिर प्रकृत्या सन्निधो, प्रकृति के सन्निकट, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी एकवचन कस्याः। अब प्रश्नवाचक शब्द को यहाँ रेखांकित शब्द की जगह लिख करके फिर पूरी लाइन आएगी और आगे इस तरीके से प्रश्न मार्क लग जाएगा। यहाँ पे आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है। सप्रसंग अनुवाद कीजिए, प्रश्नोत्तर और व्याकरण ज्ञान के भी अभ्यास प्रश्न कीजिए। धन्यवाद।